राम राम किसान भाइयों। अगर आप खेती, बेरोजगारी या छोटी मोटी नौकरी से ज्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये पहले बता देता हूं। जिनसेंग कोरिया की एक हाई वैल्यू खेती है जो इंडिया में अभी ट्रायल बेसिस पे शुरू हुई है। और आपको भी पता है, कोई खेती अभी अगर शुरू हो रही हो तो उसकी खेती अगर जो स्टार्टिंग में कर लिया तो पूरे डिमांड का फायदा अकेले बिना कंपटीशन का उठा सकता है। और फायदा कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 1 एकड़ से 1.5 से लेकर 3 करोड़ तक। आप इस डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ से अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है और सप्लाई उसके आगे कितनी कम। और डिमांड जिस तेजी से बढ़ रहा है उस हिसाब से सप्लाई नहीं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं जिनसेंग है क्या। ये एक बहुवर्षीय औषधि पौधा है जिसका जड़ हमें चाहिए होता है। ये जड़ दवाई, सप्लीमेंट्स, टॉनिक्स और एनर्जी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स में यूज होता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, मगर काम की और इम्पोर्टेंट सिर्फ 4 ही हैं। वो 4 प्रजातियां हैं: कोरियन जिनसेंग, अमेरिकन जिनसेंग, चीनी जिनसेंग और इंडियन जिनसेंग। दरअसल बोलचाल भाषा में अश्वगंधा को ही इंडियन जिनसेंग कहा जाता है, मगर ये प्रॉपर जिनसेंग होता नहीं है। अश्वगंधा और जिनसेंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडिया के मौसम, क्लाइमेट के अनुसार कोरियन जिनसेंग, जिनकी डिमांड और वैल्यू दोनों काफी हाई है, और अमेरिकन जिनसेंग की खुले में खेती करना कठिन है अगर इंडिया के कुछ इलाके छोड़ दें तो। लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का सेटअप तैयार करके नमी वाले वातावरण में इसकी खेती की जा सकती है। अच्छी क्वालिटी के जिनसेंग रूट्स का डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है, जो कि 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलो से लेकर 30 से 40 हजार रुपए प्रति किलो तक का बिकता है। इसका रेट आपके जिनसेंग के रूट्स पे डिपेंड करता है कि आपको रेट क्या मिलेंगे। इसकी खेती के लिए क्लाइमेट और मिट्टी दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, जो डिसाइड करता है आप अच्छी क्वालिटी के जिनसेंग तैयार कर सकते हैं या नहीं। अगर इनमें चूक हुई तो पौधों की ग्रोथ और जड़ की क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिनसेंग की खेती के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उपयुक्त होता है। वो टेम्परेचर चाहे आपको नेचुरली मिल जाए या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से आप टेम्परेचर मेंटेन करें, ये आप पे निर्भर करेगा। और अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा गया तो पौधों की जड़ों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। पौधों को डायरेक्ट धूप नहीं लगना चाहिए, इनको छाया ज्यादा पसंद होता है। पौधों की ग्रोथ के लिए 70 से 80% छाया चाहिए होती है, जो अगर पेड़ पौधे लगाकर मेंटेन नहीं हो पा रहे हो तो 70 से 80% शेड नेट लगाकर मेंटेन किया जा सकता है। बारिश मीडियम होनी चाहिए और खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। और मिट्टी की नमी बनाने के लिए जैविक मल्च का उपयोग होता है। इसमें ज्यादा नमी और उमस से पौधों में फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी हल्की, भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होना चाहिए। इसके लिए दोमट और रेतीली दोमट मिट्टी काफी उपयुक्त मानी जाती है। बहुत भारी, चिकनी या जलभराव वाली मिट्टी में इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। अब बात करते हैं कैसे इसके लिए खेत तैयार किया जाता है। जिनसेंग को ऐसा खेत या मिट्टी चाहिए होती है जो थोड़ी ऊंचाई पर या हल्की ढलान वाला हो, छाया के लिए चारों तरफ पेड़ हो या शेड नेट लगे हो, और मिट्टी गहरी, भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। पहले से जिन खेतों में आलू, अदरक या हल्दी जैसी फसलें ली गई हैं, वहां जिनसेंग की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मिट्टी में फफूंद जनित रोगों के संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले 25 से 30 सेंटीमीटर खेत की जुताई करें। पत्थर, झाड़ियां और पुराने जड़मूल सारे पूरी तरह से सफाई करें। 2 से 3 बार खेत की जुताई करके मिट्टी नरम और समतल बनाने के बाद खुला छोड़ दें, ताकि मिट्टी की ऊपरी परत अच्छी तरह से सूखे और मिट्टी कीटाणु रहित हो जाए। ये सब करने के साथ आपको प्रति एकड़ लगभग 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ नीम की खली या जैविक कीटनाशक मिलाएं। अगर मिट्टी का पीएच मान 6.5 से अधिक है तो थोड़ी गौमूत्र या सल्फर मिलाकर उसे थोड़ा अम्लीय बनाया जा सकता है। जिनसेंग की खेती के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी क्यारियां यानी बेड बनाया जाता है। बेड के बीच ड्रेनेज के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर की नालियां छोड़नी चाहिए। मिट्टी को पूरी तरह भुरभुरी रखें ताकि जड़ों को फैलने में आसानी हो। और बीज बोने से पहले मिट्टी को हल्का नम कर लें ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो। और इस वीडियो को अच्छे से डिटेल में बनाने का मेन रीजन ये है कि मेरे इस वीडियो पर जिनसेंग की खेती की जानकारी के लिए सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया था।
उनका कमेंट ही है जिसकी वजह से ये वीडियो इतने डिटेल में मुझे बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपको भी कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो इस वीडियो यानी जिनसेंग की खेती से रिलेटेड हो या किसी भी खेती से रिलेटेड हो, तो बिना झिझक के कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपको जवाब जरूर मिलेगा और जरूरत पड़ी तो आपको वीडियो बना के भी समझाया जा सकता है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारी मेहनत का रिवॉर्ड आपकी तरफ से सिर्फ वही रहता है। जिनसेंग की खेती मुख्यतः दो तरीके से की जा सकती है। एक है बीज से और दूसरा है जड़ से, अंकुर या पौधों से। बीज द्वारा खेती आम, आसान और सस्ती तो है, मगर इसमें पौधों को तैयार होने में 5 से 6 साल का समय लग जाता है। और रूटलेट्स या नर्सरी ग्रोन प्लांट से पौधे 3 से 4 साल में तैयार होते हैं, मगर इनिशियल कॉस्ट इसमें थोड़ी अधिक होती है। भारत जैसे उपोष्ण क्षेत्रों में जिनसेंग की बुआई नवंबर से दिसंबर के बीच में की जाती है, जब टेम्परेचर काफी कम हो। बुआई के लिए जिनसेंग के बीज को 8 से 10 सेंटीमीटर के अंतर में क्यारी में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। क्यारी के ऊपर हल्की मिट्टी और सूखे पत्तों की लेयर जरूर डालें, ताकि अंदर नमी हमेशा बनी रहे। बीज बोने के 40 से 60 दिन बाद अंकुर फूटना शुरू हो जाता है और इस दौरान टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 70% होनी चाहिए। और अब जब पौधे 5 से 7 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब वहां से पौधे उखाड़कर मुख्य क्यारी में लगा सकते हैं। अब अगर आप नर्सरी से पौधे लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि पौधों की जड़ें 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, स्वस्थ और बिना सड़न वाली हों। अब उन्हें रोपने से पहले हल्के ट्राइकोडर्मा या जैविक कवक नाशक घोल में डुबाना चाहिए। फिर पौधों को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर लगाएं, ताकि जड़ें नीचे की ओर जाएं और अच्छी तरह फैलें। 1 एकड़ में 25 से 50 हजार तक पौधे लग सकते हैं, जो आप पे डिपेंड करता है आप ज्यादा घना लगाना चाहते हैं या पौधों के बीच की दूरी ज्यादा रख रहे हैं। जिनसेंग एक बहुत सेंसिटिव प्लांट है, जिनकी देखभाल पौधे लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक अच्छी तरह से होनी चाहिए। और जैसे कि जिनसेंग को छाया चाहिए होती है, मगर छाया की ऊंचाई ऐसी हो कि हवा का पर्याप्त आवागमन हो सके, वरना नमी फंसकर फफूंद का खतरा बढ़ जाएगा। ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये दोनों ही जिनसेंग की खेती के लिए उपयुक्त होता है। गर्मियों में फुहार सिंचाई रोजाना करनी पड़ती है और सर्दियों में कम। हर 15 से 20 दिन पर निराई और गहरी गुड़ाई ना करें, क्योंकि जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। इसलिए हाथ से ही खरपतवार निकालना ज्यादा उचित रहता है। अगर खरपतवार आपके खेत में ज्यादा हो रहे हो तो स्ट्रॉ मल्च का उपयोग किया जा सकता है। जिनसेंग की खेती में मल्चिंग बहुत जरूरी होती है। हर 10 से 15 दिन में खेत का निरीक्षण करते रहें और जैसे ही मुरझाए या रोगग्रस्त पौधे दिखें, उन्हें तुरंत हटा दें, ताकि वो दूसरों को संक्रमित ना करें। खाद के लिए आपको सिर्फ जैविक खाद ही डालना है। हर साल सर्दी के मौसम में पौधों की जड़ों के आसपास सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट जरूर डालें। पत्तियों के बढ़वार के समय तरल जैविक खाद जैसे जीवामृत, पंचगव्य या सीवीड एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करें। इनका छिड़काव हर 30 से 40 दिन के बीच किया जा सकता है। आपके स्क्रीन पर अभी एक टेबल दिख रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें बताया हूं आपके पौधों में किस चीज की कमी के लक्षण कैसे दिखेंगे और उनके लिए आपको करना क्या होगा। या तो आप वीडियो रोक कर पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में पढ़ लेना। अब हर 6 महीने में मिट्टी की जांच जरूर करवाते रहें। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच रहना चाहिए। अगर पीएच मान ज्यादा हो तो सल्फर मिलाएं और बहुत कम हो तो थोड़ा लाइम पाउडर। जिनसेंग की खेती में रोग और फफूंद प्रबंधन कोई वैकल्पिक यानी ऑप्शनल काम नहीं है। ये मुख्य आधार यानी काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। जो किसान शुरुआत से ही रोकथाम पे ध्यान देता है, वही 4 से 5 साल बाद स्वस्थ, मोटी और हाई क्वालिटी वाली जड़ प्राप्त करता है। जिनसेंग की खेती के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं और कॉमन गलतियां जो अक्सर किसान कर देते हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप वीडियो रोक के उन्हें जरूर पढ़ लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जानते लगभग सब हैं, मगर इग्नोर कर देते हैं। ये गलतियां जिनसेंग की खेती में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अब जिनसेंग की खेती का असली पैसा कटाई के समय और उसके बाद के प्रबंधन में बनता या बिगड़ता है। सही समय, सही विधि और सही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से एक साधारण जड़ भी प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है। जिनसेंग की हार्वेस्टिंग 5 से 6 साल पर होती है
और कटाई का सही समय शरद ऋतु होती है, जब पत्तियां पीली होकर गिरने लगे, जिसका मतलब होता है पौधे की पूरी ऊर्जा अब जड़ में जा चुकी है, तो उस समय हार्वेस्टिंग किया जाता है। जिनसेंग की जड़ें काफी नाजुक होती हैं, इसलिए उसे हल्के हाथ से या फिर किसी हल्के औजार से ही निकालें। अब जिनसेंग की हार्वेस्टिंग के बाद जड़ों को सुखाया जाता है। एक अच्छे से तैयार जिनसेंग प्लांट से 50 से 70 ग्राम जिनसेंग रूट निकलता है, तो 1 एकड़ में लगभग 15 से 30 क्विंटल यूजफुल जिनसेंग रूट्स निकलते हैं। इसके स्टोरेज के लिए कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पूरी तरह सूखी जड़ें विद मैक्सिमम 10 से 12% नमी, एयर टाइट कंटेनर या वैक्यूम पैकिंग के साथ ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पे स्टोर करें। जिनसेंग की कीमत जड़ का आकार, वजन, रंग, जड़ में कितनी शाखाएं निकली हैं और कोई टूट फूट तो नहीं है, इन सब पर निर्भर करता है। जिनसेंग की खेती में आपकी कुल लागत 5 से 8 लाख का आएगा, अगर आप इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्र से आते हैं। और अगर आप इसके उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्र से नहीं आते हैं, तो आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के सेटअप तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए 40 से 50 लाख का खर्च करना पड़ता है। मगर ये इन्वेस्टमेंट देख के आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए लोन और 50 से 80% तक की सब्सिडी दे रही है। जो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी आपके लोकेशन और कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अब बात कमाई की कर लें, तो आपकी कमाई 1.5 से 3 करोड़ की होगी, जो आपके नसीब और मेहनत पे पूरी तरह डिपेंड करता है। और ये सारे कैलकुलेशन ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जिसमें मार्केटिंग, बिक्री और खरीदार खोजने से लेकर एक्सपोर्ट तक और जोखिम, असफलता के कारण और एग्जिट स्ट्रेटेजी, ये सब कवर करूं, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या अगला पार्ट लिखें। इसका अगला पार्ट कितनी जल्दी या नहीं आएगा वो आपके कमेंट पे निर्भर करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका मन पूरी तरह बन गया है कि जिनसेंग की खेती करनी है, तो सिर्फ मेरा वीडियो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समय के अभाव में अभी भी पूरी जानकारी मैं नहीं कवर कर पाया हूँ। अगर A to Z पूरी जानकारी देने लगता तो 1 घंटे से भी बड़ा वीडियो बन जाता। इस वीडियो में बस बेसिक जानकारियां हैं, जिससे एक आइडिया लग सकता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, ये खेती करनी है या नहीं। तो अगर आपको इसकी खेती करनी है, तो कमेंट में मुझसे जानकारी पूछ सकते हैं, और अपने ग्राउंड लेवल पर जानकारी और ट्रेनिंग लेना अति आवश्यक है। बिना जानकारी और ट्रेनिंग के ये खेती बिल्कुल ना करें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।